हेलो स्टूडेंट्स। आपका हमारे ऐप पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम सीरीज। जी हाँ, हमारा चल रहा है टाइम सीरीज और ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, टाइम सीरीज चल रहा है हमारा, जिसे कहते हैं हम लोग काल श्रेणी। काल श्रेणी उसे कहा जाता है जब समंक या डाटा समय के आधार पर, इसके आधार पर, समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब डाटा या इंफॉर्मेशन समय के आधार पर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, टाइम सीरीज। अब जो टाइम सीरीज है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 मेथड हैं, और 4 मेथड में फर्स्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और थर्ड हमारा चल रहा है, जिसका नाम था मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फाइंड आउट द ट्रेंड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रेंड बाई 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कौन सा एवरेज लेना है? 3 ईयरली। तो 3 ईयरली जो मूविंग एवरेज है कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर प्लॉट करना है इनटू ऑन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर भी दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग 2 कॉलम बनाएंगे, जो गिवन है उसे कॉपी करना है एज इट इज। दो कॉलम मैंने बना लिए हैं जो भी दिया हुआ उसके लिए, और फिर 2 कॉलम और बनाएंगे। ये मैंने इस तरह से टोटल 4 कॉलम बना लिए। तो सबसे पहले वाले कॉलम में क्या लिखेंगे आप लोग? ईयर। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे? वैल्यू। और इसमें क्या लिखेंगे? 3 ईयर टोटल। 3 ईयर्स टोटल। और इसमें क्या लिखेंगे? 3 ईयर्स एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है। उसके बाद यहां से आप कॉपी करेंगे 1990, 1991, 92, 1993, 94 और 1995, 1996, और उसके बाद है 1998। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं। एक अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा लिया था तो आपको कर लेना चाहिए था, बहुत आसान है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है 99, 2000, 2001, और उसके बाद है 2002। तो इस तरह से हमने कॉलम बना लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है। ये यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ से 10, 10 के बाद यहाँ से लिखना है 15, 15 के बाद यहाँ से 12, 12 के बाद है 18, 15, 22, 19, 24, 20, 26, 26 के बाद है, कोई छूटा तो नहीं है? 97 छूट गया है। 1997। देखिए यहाँ से मैंने 19 लिख लिया। 97 में कितनी वैल्यू है? 24। यहाँ पे 24 लेंगे। 24 के बाद कितना है? 20। और 20 के बाद कितना है? 26, 22, 30, और उसके बाद लास्ट में है 25। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? तीन तीन का टोटल, 1, 2, 3। इन तीन का टोटल करेंगे, बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे, सेंटर यहाँ बैठेगा। कोई भी निशान नहीं लगाना इस तरह से जैसे मैं लगाता हूँ, सिर्फ समझने के लिए लगाता हूँ मैं निशान। 37 यहाँ पे एक खाली रहेगा स्टार्टिंग का।
फिर से छोड़ देंगे, फिर आगे 3, 1 2 3, इनका टोटल करेंगे 15 12 18 कितने हो गए 45, यहाँ पे लिखिए। फिर से छोड़ देंगे, एक आगे का लेंगे 1 2 3, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये भी आपका आएगा 45। फिर से छोड़ देंगे 1 2 3, इनका टोटल तो ये आएगा 55। पीछे छोड़ते रहना, आगे का इस तरह से एक एक बढ़ाते रहना, तो 55, 55 के बाद आएगा 56, 65 और उसके बाद है 63। आप लोग सब अपनी नोटबुक में कर लेना, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, इतना भारी नहीं है कि आप लोगों की समझ में ना आए। उसके बाद 78 77, इसमें लास्ट का खाली रहेगा। फिर इसमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, हमने कितने कितने का टोटल किया है इस कॉलम के अंदर, 3 3 का, तो इन सब को इसे इसे इन सभी को लास्ट तक 3 से डिवाइड करेंगे। 37 को 3 से डिवाइड करेंगे, 37 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 12.3। सेकंड वाला सभी को डिवाइड करते जाना है, 15 15 और 18.33, और फिर है उसके बाद 1866, और फिर है उसके बाद 21.66 या 67 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, और उसके बाद है 21 23.33, 22.67, उसके बाद है 26 और लास्ट में है 25.66। तो ये था 3 ईयरली मूविंग। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्या करना है, देखिए, एक्सपोर्ट मेड बाई ए टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एस्टर्न उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 19, ये वाली डेट है कुछ, और हमें क्या निकालना है, ग्राफ पेपर पे शो करना है, और 5 ईयरली मूविंग लेना है। कितने ईयरली, 5 ईयरली। जो ग्राफ पेपर है मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ग्राफ पेपर सिखाऊँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्राफ पेपर पे किस तरह से बनाया जाएगा क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कितना, 5 वर्षीय चल माते, 5 वर्षीय। हम लोग कर रहे हैं स्वाति की बुक से सभी क्वेश्चन, हम जो भी करते हैं वो स्वाति पब्लिकेशन की जो बुक है उससे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले आप लोग टेबल तैयार करेंगे। ये अपनी टेबल है, इसमें कॉलम कितने बनेंगे, 4, जैसे अभी बनाए थे सेम ऐसे ही बनेंगे, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। स्टेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, एक बार बस समझ में आ जाए आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग 5 ईयरली, कितना, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ईयर लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयरली टोटल, 5 ईयरली टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ईयर में देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 और 1999, 2000, 2001, 2002 और 2003। उसके बाद इसकी वैल्यू लिख लेना, यहाँ से देख के मैंने ईयर लिख लिया। उसके बाद एक्सपोर्ट कितना है 351, 351 के बाद कितना है 366, और भैया ये 366 हो गया, 361, 362, 400, 419, 410, 420, 450, 500, 518, 540 एंड 557। हम लोग कितने कितने लेंगे, 5 वैल्यू। ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू लेंगे, 5 वैल्यू लेनी है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 1, 5। जब यहाँ पे 3 था तो हमने 3 का टोटल किया था। अब यहाँ पे 5 है तो 5 का टोटल करेंगे, लेकिन 5 में लिखेंगे कहाँ पे, बिल्कुल इसके सामने तीसरे वाले के। तो इसमें पहला और ये दूसरा खाली रहेगा। इन 5 का टोटल देखो, 5 का टोटल कितना बैठता है। इन 5 का जो टोटल है वो आपका आएगा 1840, 1840। आप इसे छोड़ देंगे और एक आगे का फिर प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 1908। फिर उसके बाद आएगा, इसे छोड़ देंगे। आप लोग सीख ले, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। एक पीछे छोड़ते रहेंगे, आगे की एक वैल्यू लेते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से 5 का टोटल करेंगे। कितने कितना करेंगे, 5 का टोटल करेंगे। तो उसके बाद आएगा अपना 1952, फिर 2011, फिर 2099, फिर 2298, 2298, फिर 2298 के बाद एक बार मैं मिला लेता हूँ दोबारा से, 1840, 1908, 1952, 2011 और 2099 के बाद आएगा आपका 2100। सॉरी, ये आपका 2199 बनेगा। 2199, 2298, 24, 28, 25, 65, 25, 65, लास्ट की 2 खाली रहेंगी। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि 5 का टोटल करेंगे और 5 का टोटल करने के बाद स्टार्टिंग की 2 वैल्यू खाली रहेंगी और लास्ट की 2 वैल्यू ही खाली रहेंगी। ठीक है, 5 का टोटल कर दिया सभी ने। अब इन सबको जो आपने टोटल किया है 5 का, अब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से 1840 को 5 से इस तरह से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, मेरा आंसर आया है 368। देखिए क्या यहाँ पे आंसर 368 है, जी हाँ बिल्कुल 368 है। उसके बाद आया 381.6। ठीक है, तो इन सबको आप लोग डिवाइड करेंगे, ये आपके आंसर आएंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके आंसर सही आएंगे। जो बच्चे कोर्स परचेज करेंगे उन्हें मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप पे ही अपना कोई भी जो डाउट है वो मेरे से क्लियर करा लेंगे।
ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या करना है, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय चल माध्य, ठीक है, कौन सा है, 5 ईयर। देखो, कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज, कितना एवरेज लेना है, 5 ईयरली। जब 5 ईयरली लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या करना है, सेम ग्राफ पेपर पे दिखाना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखो आप लोग क्या बनाएंगे, अपना 4 कॉलम बना लेंगे, और उसके बाद पहले वाले कॉलम का क्या नाम रखेंगे, ईयर, और सेकंड वाले का क्या नाम रखेंगे आप लोग, ईयर तो खैर इसमें है नहीं है, जरूरत नहीं है ईयर की, इसमें सीधा इंडेक्स नंबर है, और भी आसान है, इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 5 ईयरली टोटल, 5 ईयरली टोटल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन कॉपी कर लेना, 100 से लेकर के 151 तक। उसके बाद 5 5 का यहाँ पे टोटल लिखते जाना, एक को छोड़ देना, फिर अगले 5 का, फिर एक को छोड़ देना, फिर अगले 5 का, एक को छोड़ देना, फिर अगले 5 का, फिर जो ये आ जाएंगे यहाँ पर, इन सबको 5 से डिवाइड करना, किससे भाग करोगे, 5 से, और यहाँ पे लिखना, ये आंसर आने चाहिए आपके। बहुत आसान है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 7 कराया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी हो। आई होप कि आप लोग करेंगे, बताइए करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत मेहनत करिएगा आप लोग सब, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, जब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 की में देखिए क्या दे रखा है कि ग्राफ पेपर पे शो करना है, और पंचवर्षीय और 7 वर्षीय, ठीक है, 5 ईयरली एंड 7 ईयरली क्या फाइंड आउट करनी है, मूविंग एवरेज। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है आइडिया दे देता हूं कि भाई किस तरह से करना है। आप लोग 2 कॉलम तो ये बनाएंगे जो गिवन है, और उसके अलावा भी 4 कॉलम बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5 और एक 6। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ईयर, उसके बाद लिखेंगे वैल्यू। ईयर यहाँ पे गिवन है 1 से लेकर के, और कहाँ तक है, 20 तक, 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इस तरह से आप लोग क्या कर लेंगे, ईयर का कॉलम बना लेंगे। उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है, 110, 104, और उसके बाद है 98 और 105, ठीक है। ये सारी वैल्यू इस तरह से आप लोगों को नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 5 ईयरली टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 5 का टोटल करना है, यहाँ पे लिखते जाना है। इसमें 2 खाली रहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर आगे 5, फिर उसके बीच वाले के सामने, फिर यहाँ से छोड़ के, फिर ऐसे जैसे मैंने अभी किया है। फिर आप लोग जो ये आया है, इसे 5 से डिवाइड कर करके यहाँ पे लिखेंगे, और ये सारे जो आपके आंसर हैं
5 ईयरली वाले, ये वाले, ये सब आपके आंसर आ जाएंगे। करेंगे आप लोग, एक बार मेहनत करिएगा, नहीं आएंगे तो भी बात करेंगे। उसके बाद दोबारा करना है क्वेश्चन यही, अब 7 ईयरली, तो यहाँ पे लिखना आप लोग 7 ईयरली टोटल, 7 ईयरली टोटल। उसके बाद 7 ईयरली मूविंग एवरेज, 7 ईयरली मूविंग एवरेज। देखो पहले मैंने जैसे टोटल किया था 5-5 का, अब टोटल करना है यहाँ से 7-7 का। जब 7 का टोटल करेंगे तो 1 2 3, 3 खाली रहेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, फिर एक छोड़ देंगे, फिर अगले 7 का, फिर अगले 7 का, फिर अगले 7 का, एक छोड़ते रहेंगे, पीछे छोड़ते रहेंगे, आगे का एक बढ़ते रहेंगे। तो इसमें स्टार्ट लास्ट के 3 खाली रहेंगे, ठीक है। फिर आप जो ये टोटल आया है इन्हें कैलकुलेटर से डायरेक्ट 7 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे पहला जो आपका आंसर आएगा, 3 तो खाली रहेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो 109 और 109 और 110, ये सारे आंसर आएंगे आपके। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर कि आप ना कर पाए। आई होप कि आप इस क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जो अलग हट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कहा जा सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चनों से। अभी तक हमने पढ़ा 3 ईयरली मूविंग, अभी तक हमने पढ़ा 5 ईयरली मूविंग, अभी तक हमने पढ़ा 7 ईयरली मूविंग। लेकिन अभी जो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहां पे हमें क्या निकालना, मूविंग एवरेज निकालना है। लेकिन इस बार जो मूविंग एवरेज निकलेगा वो थोड़ा हट के निकलेगा, और हटने का मतलब होगा कि इसे करने का जो पैटर्न है वो लगभग कुछ अलग, दूसरे क्वेश्चनों से अलग। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे। मैंने क्यों कहा कि ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या लेना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। देखिए फाइंड करनी है ट्रेंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज करेंगे। एंड कैसे करेंगे, इट इज वेरी इजी। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस तरह से एक टेबल तैयार करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, ठीक है, बाई 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो आप लोग कॉलम बनाएंगे, कितने कॉलम बनाएंगे, एक बार मैं थोड़ा सा ये मैं देखता हूँ इसका इरेजर का, ये रहा जी। थोड़ा मैं स्ट्रेट लाइन खींच, हम लोग स्ट्रेट का प्रयास कर रहे हैं ताकि थोड़ी लाइन हमारी सीधी हो जाए। 1 2 3 और 1 4, ठीक है। कितनी लाइनें बना दी हमने, 4 लाइनें बना दी। पहले वाली जो लाइन है, कॉलम है, इसका नाम लिखेंगे, जो भी यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, ईयर। सेकंड वाला क्या है, सेल्स। इन्हें कॉपी करेंगे, 92 और उसके बाद है 93 और 94, 95, 96,
97 और उसके बाद है 1998, 1999, 2000 एंड 2001। उसके बाद 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26 एंड 30। ये हमारे कॉलम तैयार है। अब हमें क्या करना है इस कॉलम के, देखिए उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग टोटल ऑफ 4 ईयर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस नजर आए कि पहले क्या किया और अब मैं क्या कर। ये तो मैंने क्वेश्चन से देख के लिख लिया यहाँ से, और सेल यहाँ से। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले कॉलम का नाम 4 ईयर टोटल, 4 ईयर्स, 4 वर्षों का टोटल, 1, 2, 3, 4। इन 4 वैल्यू को प्लस कर लो आप, 10, 10, 20, 30, 32। लेकिन इन्हें लिखना है, देखिए जब 3 वैल्यू थी 1, 2, 3 तो यहाँ पे लिखना था। जब 5 वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, 5 तो 3 के सामने लिखना था। जब 7 वैल्यू थी तो 4 के सामने लिखना था। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, 4 वैल्यू का हमने टोटल किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बीच में, ठीक है। कहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल बीच में लिखेंगे 4 वैल्यू के, इसके ऐसे यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ पे लिखेंगे, इन 4 वैल्यू में 2 के बाद और तीसरे से पहले बिल्कुल बीच में लिखना है। फिर एक वैल्यू छोड़ेंगे, फिर आगे के 4 का टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे लिखेंगे इसका टोटल कितना आएगा 44। फिर एक छोड़ेंगे आगे का, फिर 4 टोटल, 44 के बाद आएगा 56, 56 के बाद आएगा इस तरह से 66, 66 के बाद आएगा 78, 78 के बाद आएगा बच्चों 88। बहुत आसान है, सब लोग मेहनत से करिएगा और अपने आप से करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये सेंटर में वैल्यू लिखी गई, किसी के सामने नहीं लिखी गई बल्कि सबके बीच में लिखी गई। उसके बाद फिर अगला कॉलम जो बनेगा यहाँ पे वो थोड़ा अलग बनेगा, यहाँ पे बनाना है पेयर्स, ठीक है। पेयर, 4 ईयरली पेयर, यानी कि जो 4 वर्षों का हमने टोटल किया है, पेयर्स का मतलब था जोड़ा करना, जोड़ा बनाएंगे, यहां से जोड़े बनेंगे। 32 और 44 कितने हो गए, 32 एंड 44, ये आपके हो गए 76। ये फिर से यहाँ के बीच में लिखे जाएंगे 76, फिर से छोड़ देंगे, फिर इन 2 का टोटल, फिर इन 2 का टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100, लिखेंगे बीच में, इसे छोड़ देंगे 56 एंड 66 कितना हो गया, ये हो गया 122। फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक आगे का लेंगे, 122 के बाद आएगा 144, फिर एक आगे का लेंगे 166 एंड फिर एक आगे का लेंगे, पीछे का छोड़ता रहेंगे इस तरह से। ये हो गया अपना 188, 188। यहां तक आप लोगों की समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेंगे मूविंग, 4 ईयरली मूविंग। जो 4 ईयरली मूविंग है वो कैसे फाइंड आउट होगी, जो ये हमारा पेयर है 4 ईयरली पेयर, इसे हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। इन वैल्यूज को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, ये समझिएगा। जब हमने 3 का टोटल किया था 3 से डिवाइड किया था। जब हमने 5 का टोटल किया था कितने का, 5 ईयरली वाले मूविंग वाले में हमने डिवाइड किया था 5 से। 7 ईयरली 5 वर्षीय जो मूविंग एवरेज था उसमें 5 से डिवाइड किया और 7 वाले में 7 से डिवाइड किया। 3 में 3 से भाग करा, 5 वाले में 5 से भाग करा, 7 वाले में 7 से भाग करा। लेकिन 4 वाले में 4 से नहीं करेंगे क्योंकि टोटल 2 बार हुआ है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे, तो डिवाइड 8 से करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। सभी को डिवाइड करना है 8 से, दिखाना नहीं है, दिखा मैं रहा हूं समझाने के लिए। डायरेक्ट डिवाइड करना है और वैल्यू जो भी आए इनके सामने लिखनी है। बताइए करेंगे,
तो ये था हमारा 4 ईयरली मूविंग एवरेज। आपने 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया, 9 कर लिया, सारे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत आसान है, सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। स्टेटिक्स एक बहुत ही जो है साधारण और सिंपल सा सब्जेक्ट है। इसे ज़रूरत है आप लोगों के जैसे बच्चों की प्रैक्टिस की। आप लोग जैसे होनहार बच्चे अगर स्टेटिक्स को मिल जाएं तो स्टेटिक्स की वैल्यू बढ़ जाए। 20.75 बहुत आसान है और आप लोग सब कर सकते हैं। 23.50 ये मैंने सबको डिवाइड कर दिया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर मैंने जैसे 10 बनाया है, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे, इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। देखो बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। जो मैंने बनाया है कितनी बार आप देख सकते हैं, देखने का कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, जब आपने एक बार कोर्स परचेज कर लिया तो देख आप कितनी बार देखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 13 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13, ये 3-4 क्वेश्चन थे जो हमारे कैसे हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज वाले, यानी कि 4-4 साल वाले। 4 साल वाले में बस ये बात ध्यान रखनी कि टोटल 2 बार होगा, पहले 4-4 का होगा, फिर 2-2 का होगा, और जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, कौन से वाला मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से वहां से बनेगा लिस्ट स्क्वायर वाले जो पॉइंट है, वहां से बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम के अंदर, 15 मार्क्स का। तो हम लोग करेंगे और आप लोग भी करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।